एक सार्वभौम नियम है परिवर्तन। परिवर्तन हर जगह है, स्थिति में, व्यक्ति में और वस्तु में, हर पल होता रहता है। इस परिवर्तन के नियम को जिसने स्वीकार किया उसका बेड़ा पार हुआ, और जिसने इसे स्वीकार नहीं किया वो धराशायी हुआ। एक सेठ और सेठानी की एक ऐतिहासिक स्टोरी हमें इसकी पावरफुल प्रेरणा देती है। श्रीकांता और कनक सेन की एक जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों का मिलन प्रेम अद्भुत था, पर दोनों की दिशाएं भिन्न थी। श्रीकांता जो इंट्रोवर्ट थी, अंदर में स्थित रहती थी, उसको धर्म इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, मेडिटेशन वो करती थी। जबकि कनक सेन था वो बहुत मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड वाला था, वो बहुत ग्रीडी था, और वो चाहता था हमेशा मेरा व्यापार का, समृद्धि का बहुत विकास हो। और करते करते उसने इतनी मेहनत की, इतना श्रम किया, उस श्रम के साथ वो संतुलन नहीं रख पाया। उसने अनेक व्यवसायों में अपने हाथ डाल दिए, पर इस कारण से वो बैलेंस नहीं कर पाया। उस इम्बैलेंस के कारण बहुत बड़ा लॉस उसे हुआ, और इतना बड़ा डेफिसिट हुआ कि उसे आत्महत्या तक की नौबत आ गई। उसने सोचा कि चलो पत्नी से इस बात को शेयर करें, फिर आत्महत्या के प्लान को आगे ले जाएंगे। पत्नी ने हिम्मत बंधाई, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, नो वरी। क्यों? वो बोले हम चलो गांव चलेंगे, सारे कंफर्ट्स को हम छोड़ देते हैं, इस मकान को नीलाम हो जाने दो, हमें अपने कर्जे से मुक्त होना है, और कोई बात नहीं, हम नए सवेरा, नई मेहनत और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। सबके सब गांव में गए। गांव में सरपंच भाई की तरह थे उनके, उनसे बात की सेठानी ने, और कहा कि मैं गलीचा बनाने का काम करना चाहती हूँ। और गलीचे के कार्य को जिस तरह से उसने एक्सपांड किया, इतना एक्सपांशन हुआ कि पूरे गांव को रोजगार मिलने लगा, पूरे गांव की समृद्धि एक अलग लेवल पर आ गई। वो गांव उस राज्य के नक्शे पर उभरते हुए क्षेत्र के रूप में आया। प्रश्न था क्या कारण हुआ? एक बहन जो व्यापार में बिल्कुल पीछे थी, कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी, वो इतना समृद्धि तक ला पाई। एक पति जो बहुत ज्यादा इन चीजों में था, वो डाउनग्रेड हुआ। कारण क्या था? उस महिला ने कहा सिंपल सी बात है, मैं एक चीज जानती हूं कि जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा, तो मुझे कोई जाने का गम नहीं है। मैं उस परिवर्तन के नियम को तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। ये परिवर्तन आया है, समृद्धि एक बार गई है, कोई बात नहीं, फिर चक्री है, फिर आ जाएगा। और वो अपनी मेहनत को आगे ले चलती है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में परिवर्तन को स्वीकार करना, जो आप और मैं, हम सब रोज करते हैं। सूर्य रूपी परिवर्तन, रोज सुबह सूर्य आता है, रोज शाम को हो जाता है। जब वो उदित होता है, एक प्रकाश, एक ऊर्जा लेकर आता है। पर मध्याह्न में जब वो पावर में होता है, लोग क्या करते हैं? अपने कर्टेन को ढकते हैं, लोगों के लिए वो डरावना होता है। और शाम को जब वो एकदम से अंधेरा आने लग जाता है, काम हमारा रुक जाता है। पर आज तक 7 अरब की जनसंख्या में क्या किसी ने कोई कोर्ट केस FIR किया है? सूर्य के खिलाफ कोई कंप्लेन की है कि सूर्य ने हमारी नींद को डिस्टर्ब किया, सुबह चिल्का डाल के, शाम को हमारे काम को डिस्टर्ब किया, हमको उठना पड़ा, लाइट्स को ऑन करना पड़ा, अंधेरा कर दिया। सूर्य को मेरे काम होने तक रुकना चाहिए था। क्या हम ये कंप्लेन लेके जाते हैं? नहीं। पर लाइफ में हमने एक्सेप्ट किया है कि सूर्य का ये परिवर्तन जो रोज हो रहा है वो एक नियमित परिवर्तन है, एक हमेशा होने वाला परिवर्तन है, एक यूनिवर्सल लॉ है। हमने इसको स्वीकार किया। तो लाइफ का एक पावर फॉर्मूला है, एक्सेप्ट एंड एडजस्ट एंड यू विल एक्सेल। हम स्वीकार करें, उसके हिसाब से अपने आपको एडजस्ट करेंगे तो हमारा जीवन बेहतरीन अवश्य बनेगा। तो इंपॉर्टेंट लाइफ में एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, उस परिवर्तन को। अगर उस परिवर्तन को नहीं समझ पाते, नहीं स्वीकारते, तो हम धराशायी हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कितनी सास है वो इरिटेशन में, चिड़चिड़ापन का अनुभव करती है कि आज की बहुएं तो बदल गई है, वो सुनती ही नहीं। बहुएं परेशान है कि सास बार बार बोलती है, क्या करे, वो समझते ही नहीं है। पति पत्नी से, व्यापार, अपने कार्यों से, उस चेंजिंग ट्रेंड को लेकर परेशान रहता है। पर सफल व्यक्ति वह बना है जिसने उस चेंजिंग ट्रेंड को स्टडी किया, नोटिस किया है, एक्सेप्ट किया कि परिवर्तन की लहर रोज आने वाली है, रोज शेयर मार्केट भाव ताल ऊपर नीचे होने वाले हैं, उसको समझ के चल रहा है, उसको सेटबैक नहीं लगता है, वो उसमें भी एक्सेल करता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध 2 चूहों की स्टोरी हुई। एक चूहा जाता है
जहां पर चीज मिलती है। पर क्या हुआ, एक दिन मकान मालिक ने चीज को बदल दिया, जगह बदल दी कि रोज हमारा ये चीज खा जाता है, चूहे कुतर जाते हैं। उन्होंने जगह बदल दी। दोनों चूहों में से एक चूहे ने रास्ता बदल दिया। अब वो दूसरी जगह चीज को ढूंढने लगा। पर पहला चूहा है वो वही स्थिर है, वो बोलता है मैं तो वहीं जाऊंगा, मेरे बाप दादा भी यही चीज खाते थे, मैं भी यही खाऊंगा। 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हो गया, एक भी दिन चीज नहीं मिली। वो डिप्रेशन का शिकार था, एकदम कमजोर हो चुका था, 1 महीने की उसकी फास्टिंग हो चुकी। पर दूसरा चूहा जो 3 दिन के बाद आगे चल पड़ा था, वो 1-2 दिन में खोज लेता है दूसरी जगह जहां से चीज मिल जाती है। मकान मालिक फिर चीज की जगह बदल देता है, वो दूसरी जगह ढूंढ लेता है, चौथी जगह ढूंढ लेता है। करते करते महीने भर के अंदर वो 10-15 स्टेशन देख लेता है, पॉइंट्स देख लेता है जहां पर चीज रहती है। अब उसे कभी भूखा रहने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी हमें क्या मायना देती कि जिसने बदलते युग को समझा, युग की धारा को समझा है, उसने अपनी लाइफ में सफलता को पाया है। और जो पक्का रहा है कि नहीं मैं बदलाव नहीं करूंगा, वो अटक गया, उसका जीवन लटक गया। तो इंपॉर्टेंट है इस अनित्य भावना के प्रयोग को अपने जीवन में लाए, अपने जहन में लाए और अपने अंदर उस पॉजिटिव परिवर्तन को ला सके। इसके लिए हम आगे के क्रम में ध्यान का प्रयोग कर सकेंगे, जिससे हम अपनी भावना को और अधिक एम्पावर कर सकें। ओम अर्हम।